बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजकुमार गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। राजकुमार गोयल ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया का स्थान लिया, जिनके पद छोड़ने के बाद यह पद सितंबर 2025 से रिक्त था। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। राजकुमार गोयल वर्ष 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर कैडर के थे। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के सदस्य बन गए। अगस्त 2025 में उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्ति ली। अपने कार्यकाल के दौरान गोयल ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। वे अगस्त 2025 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने करियर के दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी थी। आइए अब जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं। बता दें कि सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सीआईसी की शक्तियों में गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का निरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना तथा जांच के लिए समन जारी करना शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर। यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों समेत सरकार के सभी स्तरों पर लागू होता है। धारा 8(2) सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देती है जब सार्वजनिक हित सूचना की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण हो। धारा 22 यह सुनिश्चित करती है कि आरटीआई अधिनियम को अन्य कानूनों के साथ किसी भी विसंगति पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विकल्प ए सूचना अधिकार अधिनियम 2000, विकल्प बी सूचना अधिकार अधिनियम 2005, विकल्प सी सूचना अधिकार अधिनियम 2010 या विकल्प डी भारतीय संविधान। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।